जानते हैं हनुमानगढ़ जो है वो सीमावर्ती जिला है, इंटर स्टेट क्राइम की आशंका यहाँ ज़्यादा रहती है। इस बारे में आपका कोई विशेष प्लान? एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से हमारी जो सीमाएं लगती हैं, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से अपराधियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन, ये इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। पूर्व में भी यहाँ जो अपराध हुए जिसमें अपराधी कहीं ना कहीं हरियाणा या पंजाब से जुड़े हुए या वहाँ के अपराधी वहाँ अपराध करके यहाँ आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पड़ोसी राज्य के ज़िलों के पुलिस और उनकी मुखिया से हम पूर्ण समन्वय और संपर्क बनाए रखें। चोरियां हो रही हैं, तो दिन दहाड़े वाहन चुरा ले जाते हैं, मतलब गश्त प्रणाली एक तरह से फ्लॉप नजर आती है। बीट प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए? गश्त प्रणाली हमारी इवनिंग गश्त और रात्रि गश्त दोनों वर्तमान में व्यवस्था में है। सर्दियों के समय में थोड़ा सा रात्रि का समय लंबा होना और कोहरे वगैरह की समस्या, और इसकी वजह से गत दिनों में निश्चित रूप से कुछ चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पूरा प्रयास रहेगा मेरा, इसमें हम 2 स्तरों पे कार्रवाई करेंगे कि नंबर 1 तो हम जो अभी वर्तमान की गश्त व्यवस्था है इसको मजबूत करें, और दूसरा जो चोरियां हुई हैं हम उनको ट्रेस करें ताकि लोगों में ये विश्वास बनते कि हम जो लोग भी इन अपराधों में लिप्त हैं उनको हम किसी भी रूप से बख्शेंगे नहीं। जिस तरह से नार्कोटिक्स अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, विशेषकर हनुमानगढ़, संगरिया, टीबी थाना क्षेत्रों में नशे की तस्करी ज्यादा होती है, तो क्या माने कि पुलिस की मुख्य प्रणाली बड़ा कमजोर है, सूचना नहीं मिल पाती है? सूचना तंत्र को निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें भी अपने आप को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि हम इस तरह की सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी वर्तमान में भी जो हमने 3 लाख नशे की गोलियां पकड़ी थी वो किसी मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी मिली और हम उसको कर पाए। हमारी और इसी के साथ साथ इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जनता के अंदर हमें अपने काम से एक विश्वास बनाना होगा कि वो उन्हें ये विश्वास रहे कि यदि वो हमें जानकारी देते हैं तो हम उस पर पूरा पुख्ता रूप से कार्रवाई करेंगे और उनकी जानकारी भी कहीं पर डिस्क्लोज नहीं होगी। पुलिस थानों में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। पुलिस का स्लोगन एक तरह से उल्टा प्रतीत हो रहा है। हालत ये है कि अपराधियों की बजाय आमजन में भय ज्यादा जाता है। क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में घुन की तरह काम करता है और हमारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रकार से जो पब्लिक हमारे पास आती है, निश्चित रूप से जब पुलिस थाने में आती है तो परिवादी किसी न किसी समस्या को लेकर हमारे सामने आता है। कोई ना कोई ऐसा अपराध, किसी के साथ मारपिटाई होती है, कोई पारिवारिक रूप से किसी क्लेश के कारण आता है, तो हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको पूर्ण सजगता से, पूरी सेंसिटिविटी के साथ उनको सुने हम और उनकी जो भी उस पर विधिक कार्रवाई बनती है उसको पूर्ण रूप से अंजाम दें। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब चूंकि पुलिस की बागडोर एक महिला पुलिस अधिकारी के हाथों में है, तो ऐसी स्थिति में क्या महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देंगे? महिला अपराध आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटना है, बालिकाओं के साथ या अन्य कोई लैंगिक अपराध है, इसमें निश्चित रूप से पुलिस को भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा हमें अपनी प्रत्येक स्तर पर अपने काम में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनने की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को पिछले समय में भी पुलिस ने कुछ हद तक पहचाना है। हमारे प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को इस बात की जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग भी पिछले समय में दिलवाई गई है ताकि हमारा व्यवहार इस दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त हो।